हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं क्रिस्टीना रॉसेटी की पोयम रिमेम्बर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिस्टियाना के बारे में। दोस्तों, क्रिस्टियाना का जन्म 5 दिसंबर 1830 को लंदन में हुआ था। वो एक लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फादर थे गैब्रियल रॉसेटी, जो कि इटालियन पोएट थे, और उनके भाई थे दांते गैब्रियल रॉसेटी, जो कि एक फेमस पेंटर और पोएट थे, जो कि प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के मेंबर भी थे। क्रिस्टीना बचपन से ही रिलीजियस और सीरियस नेचर की थी। उनकी हेल्थ भी काफी ज्यादा वीक रहती थी। उन्होंने फॉर्मल स्कूल एजुकेशन ज्यादा नहीं ली, लेकिन घर पे ही अच्छी लिटरेरी ट्रेनिंग मिली उन्हें। वो शाय, रिजर्व्ड और डीपली स्पिरिचुअल थी। क्रिश्चियनिटी उनकी पोएट्री का मेन इन्फ्लुएंस था, यानी कि वो ज्यादातर रिलीजियस पोएम्स ही लिखा करती थी। उनकी पर्सनल लाइफ में 2 बार एंगेजमेंट हुई है, लेकिन दोनों शादियां नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। क्रिस्टियाना विक्टोरियन एज की एक इम्पॉर्टेंट पोएट थी। उनकी पोएट्री के मेन थीम्स होते थे डेथ, लव, सेक्रीफाइस, रिलीजन और त्याग। उनका पहला फेमस कलेक्शन था गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1862 में। इसके अलावा उनकी फेमस पोएम रही है रिमेम्बर द ब्लेस्ड डेमोजल। उनकी लैंग्वेज सिंपल, म्यूजिकल और इमोशनल हुआ करती थी। वो इमेजरी और सिंबोलिज्म का यूज करा करती थी अपने काम में। उनकी पोएम्स ज्यादातर सोनेट फॉर्म में ही होती थी। उनका टोन अक्सर सीरियस और स्पिरिचुअल होता था। उनकी हेल्थ लाइफ भर वीक रही। उन्हें ग्रेव्स डिजीज थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी। उनकी डेथ 29 दिसंबर 1894 को लंदन में हो गई थी। उनकी पोएम रिमेम्बर 1862 में पब्लिश हुई थी, उनके कलेक्शन गॉबलिन मार्केट और अदर पोएम्स में। इस पोएम में एक ही स्टेंजा है। इसमें टोटल 14 लाइंस है, यानी कि ये एक सोनेट था जिसकी राइमिंग स्कीम थी ए बी बी ए, और इसमें इनाबिक पेंटामीटर का यूज हुआ था। इस पोएम के थीम है डेथ, लव, मेमोरी, फॉरगेटिंग, सेक्रीफाइस। इस पोएम का टोन जो है वो काम, सीरियस और लविंग है, और एंड में टोन जो है वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और मेच्योर हो जाता है। इस पोएम का मूड मेलनकॉलिक, बाद में पीसफुल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम को अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलती है, रिमेम्बर मी व्हेन आई एम गॉन फार अवे इनटू द साइलेंट लैंड। इन लाइनों में स्पीकर बोल रही है, जब मैं चली जाऊं, मर जाऊं या हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, तब मुझे याद रखना, मैं बहुत दूर एक साइलेंट लैंड में चली जाऊंगी। यहाँ साइलेंट लैंड का मतलब डेथ या ग्रेव से है। आगे वो बोलती है, when you can no more hold me by the hand, nor I have turned to go yet turning stay। इन लाइनों का मतलब है, जब तुम मेरा हाथ पकड़ नहीं पाओगे, मैं भी जाते वक्त रोक कर, पलट कर नहीं देख पाऊंगी। ये लाइन दिखा रही है एक इमोशनल अटैचमेंट और एक हेजिटेशन को सेपरेशन से पहले। आगे वो बोलती है, रिमेम्बर मी व्हेन नो मोर डे बाय डे यू टेल मी ऑफ आवर फ्यूचर दैट यू प्लान। यानी कि जब रोज रोज बातें नहीं कर पाएंगे, जब तुम मुझे हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं बता पाओगे। आगे वो बोलती है, ओनली रिमेम्बर मी यू अंडरस्टैंड इट विल बी लेट टू कंसोल देन और प्रे। इन लाइनों में वो कह रही है, बस मुझे याद रखना, तुम समझते हो ना। वो यहाँ पे एज्यूम कर रही है, जिससे वो यहाँ पे एड्रेस कर रही है जिस इंसान को, वो उनकी फीलिंग्स को समझेगा, और कह रही है उस वक्त जब मैं मर चुकी होंगी, ना कोई एडवाइस का फायदा होगा, ना किसी प्रेयर का फायदा होगा। ये शो करता है कि डेथ ही फाइनल पॉइंट है हर किसी का। उसके बाद कुछ नहीं रखा। उसके बाद तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी एडवाइस कोई काम नहीं आती। अब आगे की लाइनों में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। टोन जो है इस पोएम की वो चेंज हो जाती है और सेल्फलेस बन जाती है, और स्पीकर कहती है, येट इफ यू शुड फॉरगेट मी फॉर अ व्हाइल एंड आफ्टरवर्ड्स रिमेम्बर, डू नॉट ग्रीव। यहाँ पे वो कह रही है, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ वक्त के लिए भूल जाओ और बाद में याद आए, तो दुखी मत होना। और आगे कहती है, फॉर इफ द डार्कनेस एंड करप्शन लीव अ वेस्टेज ऑफ थॉट्स दैट वंस आई हैड। यानी कि अगर मौत और मिट्टी, ग्रेव की डार्कनेस और डिके, मेरे पुराने ख्यालों का थोड़ा सा निशान भी रह जाए, बेटर बाय फार यू शुड फॉरगेट एंड स्माइल देन दैट यू शुड रिमेम्बर एंड बी सैड। यानी कि तो ज्यादा बेहतर है तुम मुझे भूल कर ही खुश रहो, बजाय इसके कि तुम मुझे याद करके दुखी हो जाओ।
बेसिकली यहाँ पर चार जो लाइन है लास्ट की, उसमें डार्कनेस और करप्शन को रेफर किया है डेथ के साथ। वो कहते हैं अगर मेरी छोटी सी मेमोरी भी रह जाए ना, स्मॉल पार्ट भी रह जाए, और वो चीज तुम्हें दुखी कर रहा हो, तो इससे अच्छा तुम मुझे भूल ही जाओ। दोस्तों चलिए अब ओवरऑल इस पोएम की मीनिंग को समझते हैं। ये पोएम एक सेल्फलेस लव को शो करती है। पहले स्पीकर चाहती है कि उसका लवर उसे याद रखे, लेकिन बाद में वो कहती है कि अगर याद करने से सिर्फ दुख मिले तो मुझे भूल जाना वो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रू लव में पोसेसिवनेस नहीं होती, सेक्रीफाइस होता है। चलिए दोस्तों अब लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं जो इस पोएम में हमें देखने को मिले हैं। पहला तो ये सोनेट फॉर्म में है, ये समझना जरूरी है। पेट्रार्चन सोनेट है ये, जिसमें ऑक्टेव 8 लाइंस है यानी कि, और सेस्टेट है यानी कि 6 लाइन है। इस पोएम में रिपीटेशन का यूज हुआ है, रिमेम्बर मी। जो वर्ड रिमेम्बर है वो बार बार रिपीट हुआ है, ये एम्फेसाइज मिलता है कि स्पीकर चाहती है कि उसे याद रखा जाए। इसके अलावा इस पोएम में मेटाफोर का यूज हुआ है। साइलेंट लैंड जो है डेथ या ग्रेव का मेटाफोर है, वो डायरेक्टली डेथ नहीं बोलती बल्कि पोएटिक तरीके से बताती है। इस पोएम में कुछ अच्छी इमेजरी का भी यूज हुआ है, जैसे कि होल्ड मी बाय द हैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्लोजनेस को। डार्कनेस और करप्शन जो है ग्रेव और डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर बना रही है इमेजरीज। इसके अलावा अलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल फ्यूचर दैट यू प्लान्ड। यहाँ पे एफ की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है इस लाइन में, एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। दोस्तों इस पोएम में सिंबोलिज्म लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। साइलेंट लैंड जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्कनेस ग्रेव को, स्माइल हीलिंग और हैप्पीनेस को, और रिमेम्बरिंग इमोशनल अटैचमेंट को। साथ ही इस पोएम में इंजेपमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। जो लाइंस है वो एक के बाद है विदाउट अ फुल स्टॉप। कुछ लाइंस बिना पॉज के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है, इससे नेचुरल फ्लो इस पोएम में क्रिएट हो रहा है। दोस्तों एक बार फिर से इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं। पोएम का मेन आइडिया है डेथ के बाद याद और सेल्फलेस लव। स्पीकर अपने लवर से कहती है कि मुझे याद रखना जब वो मर चुकी हो। वो अपने लवर की हैप्पीनेस और पीस को अपनी याद से ज्यादा मानती है। अगर याद करना ही है और याद करने से दुख हो रहा है, तो इससे अच्छा तो मुझे भूल जाओ और खुश रहो। पोएम शो करती है कि ट्रू लव सेल्फिश नहीं बल्कि सेल्फलेस होता है, जिसमें अपने प्यार वाले की खुशी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, वीडियो समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। या फिर अगर आपको कोई दूसरी पोएम समझनी है क्रिस्टीना की तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।